साध्य, साधन और साधक, तीन चीजें हैं, ठीक से समझना। साध्य, साधन और साधक, ये क्या होता है? अब इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे किसी को यहां से कोटा जाना है, ठीक है, तो साध्य क्या हुआ? कोटा। साध्य क्या होगा? कोटा। साधन क्या होगा? या तो कार होगी या बस होगा। और साधक कौन होगा? जो जाने वाला होगा। तो साध्य कौन हुआ? कोटा। साधक, साधन क्या हुआ? बस हो गई, कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। और साधक कौन हुआ? वो जीव। इसी प्रकार इस संसार का साध्य क्या है? इस संसार का साध्य भगवान शिव है। और शिव तक जाने का साधन क्या है? बोले शिव तक जाने का साधन शिव जी की कथा है। और साधक कौन है? जो कथा में आकर के बैठ गया वही साधक है। इसीलिए किसी को कुछ नहीं करना आता हो तो कथा में आके बैठ जाओ, वो शिव जी को प्राप्त कर ही लेगा। बहुत से लोग कथा में आके सो जाते हैं, तो हम तो ये कहते हैं महाराज घर पे सोने से बढ़िया है कथा में सो। कोई तो श्लोक मंत्र आएगा जो आपको उठा देगा। अच्छा एक बात बताओ, नाव में कोई व्यक्ति बैठे और नाव में बैठने के बाद सो जाए तो भी नदी पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ? प्रदीप जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो तो नाव में आके बैठ गया। ऐसे ही आप लोग तो ये कथा रूपी नाव में आकर के बैठ जाओ बस। इसलिए बाबा जी ने कहा भवसागर जेहि पार जे पावा, भवसागर जेहि पार जो पावा। राम कथा ताकर दृढ़ नावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। भवसागर जेहि पार जे पावा, भवसागर जेहि पार जे पावा। राम कथा ताकर दृढ़ नावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। तो महाराज ये कथा क्या है? ये कथा नाव है। हमको क्या करना है? बोले इस नाव में आकर के बैठ जाओ तो जो शिव रूपी साध्य है वहां आप इस साधन के द्वारा पहुंच जाओगे, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, कथा में ज्यादा नियम धर्म भी नहीं है। अपना आसन हो तो ले आओ, नहीं तो केवल बैठ जाओ। मीराबाई ने यही तो कहा, नामे जानू आरती वंदन, नामे जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, अलीरी में तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। अलीरी में तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। दर्द के मारे बन बन भटकी, दर्द के मारे बन बन भटकी। वेद मिलो नहीं को, वेद मिलो नहीं को। मीरा पीड़ जब ही मिटे तब, मीरा पीड़
शरीर जब भी मिटे तब वेद सांवरियो होय। अलिरी में तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। अलिरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। एक बार भगवान को अपना ले मेरे साथ। हम तो कई बार कहते हैं जब हम भगवान के हो जाएंगे तो भगवान भी हमारे हो जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजेगा मैं भी उसको वैसे ही भजूंगा। कोई मुझे नाच करके भजेगा तो मैं भी उसको नाच करके भजूंगा।